आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में नई दिल्ली में एक जायजा मीटिंग हुई और इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत मुख्तलिफ आला हुकाम ने शिरकत की। सलामती सूरत हाल के साथ साथ इस मीटिंग में बिजनेस रूल्स के तौसत से वजीर आला, उनकी काबीना और इंतजामी उमूर से मुतल्लिक मामले पर भी तबादला ख्याल किया गया। यूटी हुकूमत ने बिजनेस रूल्स के मुतल्लिक काबीना की ज़ीली कमेटी तश्कील दी है। तो आपको बता दें, बिजनेस रूल्स के तौसत से भी इस मीटिंग में तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में ये मीटिंग मुनक्किद हुई। काफ़ी अहम ये मीटिंग, आपको बता दें, यूटी से जुड़े मुख्तलिफ अमूर पर इस मीटिंग में बातचीत की गई है। जम्मू कश्मीर के हवाले से अहम मीटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल पर बातचीत की गई, सिक्योरिटी सूरत हाल पर इस मीटिंग में बातचीत की गई। अमित शाह इस मीटिंग की सदारत कर रहे थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी इस मीटिंग में शिरकत की। तो वज़ीर दाखिला की सरबराही में ये मीटिंग, जिसमें बिजनेस रूल्स के तौसत से भी तबादला ख्याल किया गया, और ये मीटिंग काफ़ी अहम है। दिल्ली में ये मीटिंग हुई, वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में ये मीटिंग हुई, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी शिरकत की और यूटी से जुड़े कई मसाइल पर इस मीटिंग में बातचीत हुई। आगे बढ़ते कश्मीर में कुलगाम हमले के बाद लगभग 360 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया है। जराये के मुताबिक 360 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। उनका दहशतगर्दी में मुलविस होने का पस मंजर है। OGW से दहशतगर्द साथियों को पूरे कश्मीर में रातों रात छापों में हिरासत में लिया गया है। ये कार्रवाइयां माजी में दहशतगर्दों से ताल्लुक रखने वालों पर की गई है। कुछ से पूछताछ की जा रही है और ये इस तरह के किसी भी हमले को रोकने के लिए है, क्योंकि इस तरह के हमलों के इनपुट्स आ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कैंसर से मुतल्लिक आगाही के सिलसिले में एक तकरीब में शिरकत की। यह तकरीब GMC अस्पताल जम्मू में मुनक्किद हुई। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि दहशतगर्दी खत्म हो गई है, तो उनसे पूछा जाए और उनसे पूछे जो पार्लियामेंट में पहाड़ों पर बयान देते हैं कि दहशतगर्दी खत्म हो चुकी है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मीडिया भी यही चाहते हैं कि हम मरकजी हुकूमत के खिलाफ कितना बोले, लेकिन क्या वो हुकूमत के खिलाफ लिख सकते हैं? तो आपका अखबार भी बंद हो जाएगा और आप जेल में बैठे रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज जो लोग कहते थे कि नीचे से आएंगे और ऊपर से जाएंगे, उनकी बोलती बंद हो गई। याद रखिए कि इस मुल्क का निज़ाम डॉक्टर अब्दुल्ला और उनके नायडू का नहीं है, मुल्क के आका यहाँ के लोग हैं। महाकुंभ पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं अपने घर में नहाता हूँ, मेरा घर न मस्जिद है, न मंदिर में है और ना ही किसी गुरुद्वारे में। मेरा खुदा मेरे अंदर है। फारूक ने कहा कि उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो इंडिया ब्लॉक की सभी पार्टियों को साथ ला सके, मगर सब जानते हैं कि वो इस मुल्क के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। आप उनसे पूछिए जो कहते हैं कि मिलिटेंसी ख़त्म हो गई है, वो तो कहते हैं ख़त्म हो गई है। अगर ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो उनसे कहिए ना कहाँ गई। वो तो रोज़ पार्लियामेंट में बाहर पहाड़ों पे बयान देते हैं। अगर मिलिटेंसी ख़त्म हो गई तो फिर ये तो होना नहीं चाहिए। कितना आप छपाते हैं, कितना आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोल सकते हैं। हाँ, ऑपोजिशन के खिलाफ तो आप लिख लेंगे, मगर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ आप लिख सकते हैं? आपका अखबार भी खत्म होगा और आप भी जेल में बैठे होंगे। इंडियन अलायंस बहुत अच्छी है, चल रही है, दादा शुक्र है, आगे भी चले। उन्हीं को दर्द है इंडियन अलायंस का अच्छी, जो इसके खिलाफ। मैं तो घर में नहाता हूँ, मेरा तो खुदा घर में है। मेरा खुदा जो है वो पानी में नहीं सर। दिल्ली इलेक्शन में मेरा खुदा न मस्जिद में है, न मंदिर में है, न गुरुद्वारे में है। मेरा खुदा मेरे हर जगह। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कुलगाम हमले को बदकिस्मती करार दिया। कर्रा ने मरकजी हुकूमत और बीजेपी पर यह झूठा बयानिया पेश करने पर तनकीद की कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है। वजीर दाखिला की सिक्योरिटी जायजा इजलास के इनकाद और बिजनेस रूल्स पर कर्रा ने कहा कि इसमें वजीर दाखिला का कोई किरदार नहीं और जिम्मेदारी मुंतखब हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर पर आयद होती है। मीरवाइज उमर फारूक की दिल्ली में कश्मीरी पंडितों के वक्त से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि वो इस इक़दाम का खैर मकदम करते हैं।
देखिए, सबसे पहले तो ये जो अटैक हुआ है, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड साइड बाय साइड इट एक्सपोजेज द क्लेम्स ऑफ द गवर्नमेंट विच दे हैव बीन कंसिस्टेंटली मेकिंग कि यहाँ जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है। मेरा ये मानना है कि मौजूदा सरकार, मरकजी सरकार जो है, न कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे मुल्क में कहें तो पूरी दुनिया को एक हिसाब से गलत एक नैरेटिव बना के पेश कर रहे हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं? अभी हाल ही में आपने देखा कि जम्मू में भी किस किस्म के बहुत ही संगीन नौइयत के अटैक्स हुए, और इसी तरह कश्मीर में भी हर महीने में कुछ न कुछ अटैक्स हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हो रहे हैं, नौजवान जो हमारे जवान हैं वो शहादत दे रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अब क्लियर तरीके से सामने आना चाहिए। यहाँ सिविलियन किलिंग्स भी हो रही हैं, यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की भी किलिंग्स हो रही हैं, तो दे मस्ट कम आउट क्लियर एंड स्टार्ट बिफूलिंग द पीपल ऑफ द कंट्री कि दैट एवरीथिंग इज फाइन हियर। होम मिनिस्टर, आज एक सिक्योरिटी रिव्यू है, एक मीटिंग रखी है, वहां पे कह रहे हैं कि बिजनेस रूल्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं डिस्कस होंगे, जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त। आई डोंट थिंक बिजनेस रूल्स का होम मिनिस्टर के साथ कोई ताल्लुक है। इट इज एन इशू बिटवीन the elected government and the lieutenant governor. I don't think it could be the part of the security review meeting. But security review meeting का होना ठीक है, it's his job. And not only this meeting should not be for the sake of meeting. The government of India needs to come out very clear on this thing, whether the situation is under control or it is not under control. If he says that he reclaims what he has been saying, then what is it, what all about the people of Jammu and Kashmir and the country is saying ये जो गाहे बगाहे जो ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। जो $1 million क्वेश्चन है, एवरीबडी वांट्स टू नो, अभी एनसी और कांग्रेस का पंचकुला में इस वक्त इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, सीधा रुख करते हैं। जो चुनाव अब होने जा रहे हैं, इसकी आज आपके सामने हम घोषणा करेंगे। वो 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं जिनके नाम हैं फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक और यमुनानगर। इनके आम चुनाव होने हैं और इस वैसे राइटअप भी मैं दे रहा हूँ, बाकी फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक और यमुनानगर, इनमें मेयर के भी चुनाव होने हैं और सभी वार्डों के चुनाव होने हैं मेंबर्स के। तो इसके अलावा 2 उपचुनाव हैं मेयर के, अंबाला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और सोनीपत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। जैसा कि आपको पता है, श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जो अंबाला कॉरपोरेशन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर थी, वो विधानसभा सदस्य चुन ली गई थी, और जिस वजह से ये पोस्ट खाली हुई 8 अक्टूबर 2024 को, तो मेयर का उपचुनाव इसमें करवा रहे हैं। इसी प्रकार श्री निखिल मदान जी जो सोनीपत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर थे, वो सोनीपत विधानसभा से निर्वाचित हो गए एमएलए, और वो पद भी खाली था मेयर का, उसका भी उपचुनाव होने जा रहा है। इनके साथ साथ 4 जो म्यूनिसिपल काउंसिल्स नगर परिषद हैं, पटौदी, जटोली मंडी गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में, थानेसर कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, सिरसा और अंबाला सदर, ये 4 म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं जिनका चुनाव भी इनके साथ ही होने जा रहा है। और 21 नगर पालिकाएं हैं जिनके चुनाव हम ये आम चुनाव जहां पर होने हैं, इसका मतलब प्रेसिडेंट के भी और उनके वार्ड मेंबर्स के, सभी म्यूनिसिपल काउंसिल जो 4 मैंने बताई उनके भी प्रेसिडेंट्स के और वार्ड मेंबर्स के, और 21 म्यूनिसिपल कमेटियां हैं उनके प्रेसिडेंट्स और वार्ड मेंबर्स के। ये कमेटियां जिलावार इस प्रकार हैं: अंबाला जिले में बराड़ा, भिवानी जिले में भवानी खेड़ा, लोहारू, सिवानी, फतेहाबाद जिले में जाखल मंडी, गुरुग्राम में फर्रुख नगर, हिसार में नारनौंद, झज्जर जिले में बेरी, जींद जिले में जुलाना, कैथल जिले में कलायत, सीवन और पुंडरी, करनाल जिले में इंद्री और नीलोखेड़ी, महेंद्रगढ़ जिले में अटेली मंडी,
और कनीना, नूह जिले में तावड़ू, और पलवल जिले में हथीन, रोहतक जिले में कलानौर, सोनीपत जिले में खरखोदा और यमुनानगर में रादौर म्यूनसिपल कमेटी है। इन 21 म्यूनसिपल कमेटियों के चुनाव भी इनके साथ ही करवाए जाने हैं। इसके साथ साथ जो बाई इलेक्शंस हैं, 2 मेयर के तो मैंने बता ही दिया आपको, सोनीपत और अम्बाला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के। जो म्यूनसिपल काउंसिल सोहना के प्रेसिडेंट का भी उपचुनाव इसमें होना है, सिर्फ प्रेसिडेंट का उपचुनाव है। और इसी प्रकार जो जींद जिले में म्यूनसिपल कमेटी है सफीदों, इसके वार्ड नंबर 14 का मेंबर का चुनाव होना है। असंध में प्रेसिडेंट का चुनाव होना है करनाल जिले में। तरावड़ी में वार्ड नंबर 5 का चुनाव होना है मेंबर का। कुरुक्षेत्र में इस्माइलाबाद प्रेसिडेंट का चुनाव होना है। और लाडवा में वार्ड नंबर जो जनरल इलेक्शंस और बाई इलेक्शंस हम करवाने जा रहे हैं उनकी सूची है। अब जो कार्यक्रम है उस पर हम आते हैं। फॉर्मल नोटिस इसका जो सभी संबंधित जिला उपायुक्त हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, वो कल 5/2/2025 को इसकी फॉर्मल नोटिस लगाएंगे अपनी वेबसाइट पे और अपने ऑफिसेज में, 5/2/2025 को वेडनेसडे को। और पानीपत को छोड़ के बाकी जगह जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया वो 11/2/2025 ट्यूसडे से शुरू होगी और 17/2/2025 5 दिन नॉमिनेशन रहेगा वर्किंग डेज में, 11 बजे से 3 बजे तक। 12/2/2025 को संत श्री गुरु रविदास जी की जयंती है, उस दिन अवकाश रहेगा। और 16/2/2025 संडे की वजह से अवकाश रहेगा। पंचकुला में इलेक्शन कमीशन मीडिया से बात कर रहे थे। आप सुन रहे थे इलेक्शन कमीशन को जो मीडिया से खिताब कर रहे थे पंचकुला हरियाणा के हवाले से। आते हैं वो अपना नाम वापस ले सकेंगे 11 से 3 बजे के बीच में। फिर 19/2 को ही 3 बजे सिंबल्स अलॉटमेंट हो गए, जो अंत में जो चुनाव प्रक्रिया में लोग शामिल होना चाहते हैं उनके लिए 19th को ही। और 19 को ही फिर जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनकी लिस्ट पोस्ट कर दी जाएगी। और वो रहेगा 28/2 तक। 1 मार्च को नॉन कन्वेंसिंग मतलब डोर टू डोर कर सकते। किसी कारणवश अगर किसी पोलिंग स्टेशन में अगर रीपोल की आवश्यकता हुई तो 4/3/2025 को होगा। पोल के टाइमिंग्स रहेंगे 8 बजे सुबह से लेकर शाम को 6 बजे तक। इस प्रकार पानीपत जो नगर निगम है उसका भी नोटिस कल जारी होगा, क्योंकि वहां की मतदाता सूची 18 फरवरी को तैयार होकर आएगी फाइनल पब्लिकेशन, तो इसलिए उनका 21/2/2025 से नॉमिनेशन शुरू होगा, जो 27/2/2025 तक चलेगा। तो पंचकुला हरियाणा से इलेक्शन कमीशन मीडिया से खिताब कर रहे थे। वक्तों के एक छोटे से ब्रेक का जल्द होंगे हाजिर। इनको आयुर्वेद। अंबाला में हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने मारा छापा। आरटीए पुलिस ने ओवरलोडिंग ट्रकों को पकड़ा। सोनीपत में मूर्ति विसर्जन करने जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत। बुलडोजर से हुई टक्कर। परिवार ने बुलडोजर के ड्राइवर को ठहराया हादसे का जिम्मेदार। अंबाला में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चेकिंग अभियान। आरपीएफ की टीम ने की अमृतसर नई दिल्ली शताब्दी ट्रेन की चेकिंग। एक यात्री के पास से 50 लाख का सोना किया गया बरामद।
कुलगाम के बेहीबाग में पूर्व सैनिक की हत्या, अज्ञात हमलावर ने परिवार पर बरसाई गोलियां, पूर्व सैनिक मंजूर अहमद की अस्पताल में मौत। जम्मू कश्मीर बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर निर्मल सिंह ने कुलगाम हमले को लेकर दिया बयान, कहा पाकिस्तान और आतंकवादी जिहाद के नाम पर कश्मीरी मुसलमानों को बना रहे निशाना। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने बजट को लेकर दिया बयान, कहा केंद्रीय बजट सतही तौर पर अच्छा लग रहा है, जमीनी तौर पर जनता को लाभ मिलता है या नहीं देखना होगा। लद्दाख माउंटेन गाइड एसोसिएशन की तरफ से आयोजित आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का समापन, लद्दाख के उपराज्यपाल के सलाहकार मुख्य अतिथि के रूप में थे मौजूद। शिमला में विधायक प्राथमिकता के पहले दौर की बैठक, सीएम सुखो ने किन्नौर और कुल्लू के विधायकों के साथ की बैठक। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा नाबार्ड का पैसा सबसे ज्यादा बीजेपी के विधायकों को दिया गया। बीजेपी ने किया विधायक प्राथमिकता की बैठक के बहिष्कार का ऐलान, जयराम ठाकुर ने कहा 2 साल में सरकार ने विधायकों के सुझाव के हिसाब से नहीं किया काम। नेता प्रतिपक्ष ने सीएम सुक्खू पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के विधायक भी सीएम की कार्यशैली से नाखुश। लाहौल घाटी में सैलानियों के आने का सिलसिला जारी, घाटी की यंगला स्नो पॉइंट सैलानियों के लिए बनी पहली पसंदीदा डेस्टिनेशन। कश्मीर न्यूज में आपका खैर मकदम। बीजेपी लीडर तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने रुकने पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह के उस बयान पर सख्त नुक्ताचीनी की है जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर की 1953 से पहले की सूरत हाल को बहाल करने की वकालत की थी। इसमें दफा 370 और 35 भी शामिल है। ठाकुर ने रूहुल्लाह के बयान को गैर जरूरी उलझन करार दिया है और इस बात पर जोर दिया कि 370 की मनसूखी से खित्ते में नुमाया तरक्की और बेहतरी आई है। आज काफी चर्चा में है, सुबह से आप एक बहुत बड़ी न्यूज है जो आगा रूहुल्लाह को लेके। कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, कहा कि 1953 की जो पोजीशन है यहाँ पे प्री 1950 की जम्मू कश्मीर को लेके हम चाहते हैं कि वो वापस से बहाल हो। देखिए एनसी का स्टैंड 370 जबकि वो खत्म हो चुका है, मर चुका है, दफन हो चुका है और लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। 370 जब एब्रिगेट हुआ, पोस्ट 370 आप देखिए जम्मू कश्मीर में कैसे हालात रहे। जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हुई, तरक्की हुई, अमन आया, पीस है, यहाँ प्रोग्रेस है और करोड़ों लोग आज यहाँ टूरिस्ट करोड़ों लोग आते हैं जिससे जम्मू कश्मीर की इकानमी मजबूत हो गई। क्या आगा रूहुल्लाह साहब को आईफिल से बड़ा रेलवे पुल जिससे ऊंचा रेलवे पुल दिखाई नहीं देता कितनी यहाँ डेवलपमेंट हुई है। जहाँ तक कश्मीर जम्मू कश्मीर के लोगों का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 के साथ लेना देना नहीं, तो 53 वाली पोजीशन की बात ही नहीं है। इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है, कश्मीर उसके साथ है, बहुत आगे बढ़ चुका है। ये सपने, ये मंगोरी लाल के हसीन सपने अब छोड़ने चाहिए। अब कश्मीरी समझते हैं सच क्या है, गलत क्या है, हकीकत क्या है। कब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीरी आवाम को 370 और 35 जैसे इशू पे गुमराह करेगी। आगा रूहुल्लाह साहब का कल जो भाषण था पार्लियामेंट में वो दर्शाता है कि उसका भी वही अलकावादी सोच, हुर्रियत सोच है। ये सोच अब कश्मीर में पनपने वाली नहीं है। बदला हुआ जम्मू कश्मीर है, नए इस जम्मू कश्मीर में न दहशतगर्दी के लिए कोई जगह है, न मिलिटेंसी के लिए कोई जगह और न हुर्रियत वाली सोच के लिए कोई जगह है। जम्मू कश्मीर बदला है। जम्मू कश्मीर में लोग अब अमन चाहते हैं, पीस चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। अब पोस्ट 53 वाली पोजीशन या 370 वापस ये लोग अब नहीं चाहते हैं। भूली बिसरी कहानी है, कहानियों को याद करके कुछ मिलने वाला नहीं है। अब बच्चे भी ये कहानियां सुनने के लिए तैयार नहीं। जम्मू कश्मीर एक यूटी है और यूटी में होम मिनिस्टर ही तय करते हैं। और जहाँ तक बिजनेस रूल्स का ताल्लुक है, देखिए वैसे तो यूटी में अभी हमें उसी एंगल से भी सोचना चाहिए। यूटी में हम और यूटी में होम मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही तय करेगी बिजनेस रूल्स। अब क्या होंगे, कैसे होंगे, वो वक्त पे पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है कि जम्मू कश्मीर की तरक्की और जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए और जम्मू कश्मीर के रोजगार और जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए होम मिनिस्टर ही बिजनेस रूल जो बनाएगी वो अच्छे है। जम्मू कश्मीर पे उनका बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी रहेगा, बहुत अच्छे होगी। जहाँ आज इस जो गवर्नमेंट चल रही है उमर वाली रजीम साहब, उनको भी शायद उसमें थोड़ा सा आसानी दिखेगी और टोटल मान के चलिए जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छा होगा। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली की बिजनेस रूल्स कमेटी ने स्पीकर अब्दुल रहीम राथर की सरबराही में जम्मू में कानून साज असेंबली कॉम्प्लेक्स में मीटिंग की। इजलास में इन कवानीन में तरामीम का जायजा लिया गया जो कानून साजी के तरीक़ेकार को कंट्रोल करते हैं। मुलाकात 1.5 घंटे से जायद जारी रही और न्यूज़ 18 से बात करते हुए कमेटी के एक रुकन और थाना मंडी के MLA एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान ने कहा कि मुलाकात साजगार माहौल में हुई।
देखिए, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, अभी फाइनल तो नहीं हुआ। अभी 11 को या 12 को फिर मीटिंग रखी है, ट्यूसडे जो नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर रखी है मीटिंग। उसमें आप ये तो नहीं कह सकते कि नए रूल्स तो कोई फ्रेम अभी नहीं किए जा रहे हैं। बहरहाल एग्जिस्टिंग रूल्स वही रहेंगे, उनमें अडेप्टेशन और मॉडिफिकेशन जो ज़रूरत होगी, जो रिक्वायरमेंट है। जिस तरह हमारी बाई कैमरल लेजिस्लेशन थी तो उसमें पहले था कि भाई अपर हाउस का भी जिक्र होता था तो उसको हज़फ करना है। इसी तरह बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं, जिस तरह पहले गवर्नर था जहाँ रूल्स में, तो वहाँ अब लेफ्टिनेंट गवर्नर को सब्स्टिट्यूट करना है। तो वो मैं नहीं समझता कि कोई नए रूल्स फ्रेम करने हैं, बल्कि उन्हीं फ्रेम्स को मॉडिफाई और अडाप्ट करना है। अच्छा, कौन कौन से, जैसे आपने कहा एलजी का, कौन कौन से ऐसे रूल है जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं? बहुत सारे हैं, जिस तरह कहीं एलजी का जिक्र है, अब एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर का जिक्र करना है गवर्नर की जगह। इसी तरह अपर हाउस की जगह अब असेंबली का जिक्र करना है, जहाँ स्टेट था वहाँ यूनियन टेरिटरी लगाना है। तो ये सिर्फ एक समझ लो कि भाई एक सिंगल ऑर्डर से भी ऑनरेबल स्पीकर को ये इख्तियार है कि जब तक कि नए रूल्स, अभी हमें नए रूल्स तो मुझे नहीं लगता है कि अभी इतने जल्दी फ्रेम होंगे, और ना ही नए रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ना ही हम कमेटी में ये कोई कंसेंसस हुआ है कि नए रूल्स, अभी जो एग्जिस्टिंग रूल हैं उन्हीं को मॉडिफाई और अडॉप्ट करना है। कोई जो 9 मेंबर कमेटी है उसमें मुख्तलिफ शेड्स से पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स हैं, कोई क्या आपस में कोई डिफरेंसेस या कोई आपको लगता है ओपिनियन में थोड़ी बहुत डिफरेंस? मुझे नहीं लगता है कि इस पर कोई डिफरेंस किसी का भी होगा। एक चीज़ तो सब चाहते हैं कि भाई उम्मीद है कि जिस तरह ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने कहा कि हमें बहुत जल्द स्टेट वापस आनी है, तो यही रूल्स हमको दोबारा फिर अप्लाई होने हैं। लिहाजा इनकी तरमीम या इनको तब्दील करने की तो कोई अभी ज़रूरत नहीं है। वो पावर्स भी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में स्पीकर्स को है, सेक्शन 46 में ही वो पावर है कि वो वक्त के मुताबिक रूल्स को अडॉप्ट कर सकते हैं जब तक कि नए रूल्स फ्रेम होते, और उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन है, ना तो अमेंडमेंट हम इसको कह सकते हैं और ना ही नया रूल कोई बनने की उम्मीद है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद लोन ने जम्मू कश्मीर असेंबली में रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के मुसव्वदे की तजवीज़ की सख्ती से मजम्मत की है और इसे 5 अगस्त 2019 की तब्दीलियों की सबसे वाज़ेह और नाकाबिल माफ़ी तौसीक़ करार दिया है। उन्होंने मुतनब्बे किया कि इसकी तौसीक़ मुस्तक़बिल में 5 अगस्त की तब्दीलियों के लिए कानूनी चैलेंज की किसी भी गुंजाइश को एक बार फिर और हमेशा के लिए मौसर तरीके से ख़त्म कर देगी। उन्होंने कहा, जबकि हमने 5 अगस्त 2019 को नई असम्बली की जानिब से एक गैर वहम करारदाद को मुस्तरद करने का ख्वाब देखा था और अब हमें एक सदमा पहुंचा है। उन्होंने मजीद कहा कि यह कमेटी 5 अगस्त को की गई तमाम तब्दीलियों की तौसीक़ करती है। लो ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी पर 5 अगस्त 2019 को मामूल पर लाने के लिए एक खुफिया मुआहदे का इल्ज़ाम लगाया है। दहशतगर्दी की फंडिंग केस के मुल्जिम बारामुल्ला के रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर अब्दुल रशीद की तरफ से दायर की गई बाकायदा जमानत की दरखास्त पर दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत हुई। दिल्ली हाई कोर्ट ने रशीद की दरखास्त जमानत की समाअत के लिए रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी किया। इस मामले की अगली समाअत अब दिल्ली हाई कोर्ट में 6 फरवरी को होगी। NIA ने रशीद की तरफ से दायर जमानत की दरखास्त की मुखालफत की। NIA का कहना है कि रशीद ने तिहाड़ जेल में अपनी टेलीफोन सहूलत का गलत इस्तेमाल किया। NIA का कहना है कि रशीद के खिलाफ संगीन इल्जामात आयद किए गए हैं। उन्होंने मुबैना तौर पर दहशतगर्दी की सरगर्मियों के लिए फंडिंग की और अवामी तकर्रियों के जरिए अलहदगी पसंद नजरिए को फरोग दिया। आज मैं कुपवारा के बच्चे का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरह ये हर बस्ती से, हर गांव से हजारों की तादाद में आए, जो इज्जत मुझे बख्शी, उसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। कि इसको कहाँ पता है कि मैं 2 महीने पहले जेल से छूट गया। उसको लगता है ये लोग अभी सिटून एज के लोग हैं। ऐसा नहीं है, ये लोग समझदार हैं। वो आसमान को थूक रहा है, उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। रंग सेठी का क्या मतलब, बहुत ही सजी समझी चिड़िया की तरह, उसने क्या गलत है। आप मुझे भी कह दो 10 बार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कल ही दिल्ली की अदालत में एप्लीकेशन डाल रहा हूँ। मेरे खिलाफ इस बंदे ने इस तरह कहा कि ये 2 महीने पहले जेल से बाहर था। अगर सही था तो फिर। पुलवामा पुलिस ने नए फौजदारी कवानीन के नए
ताज़ीरी दफात के तहत सजा की एक शक्ल के तौर पर कम्युनिटी सर्विस को नाफिज कर दिया। तफसीलात के मुताबिक चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट पुलवामा ने नए नाफिज करदा BNS के तहत 2 अफराद पर कम्युनिटी सर्विस को सजा के तौर पर नाफिज किया। मुलजिमीन की शनाख्त मुदस्सिर अहमद लोन काकपुरा और आमिर अहमद अलाही साकिना ओखो काकपुरा के तौर पर हुई है। वो जिला अस्पताल पुलवामा के करीब शराब के नशे में हंगामा बर्पा करते हुए पाए गए थे। मुजरिमों को 7 दिन तक अस्पताल के अहाते की सफाई की सजा सुनाई गई। इसका मकसद मुजरिमों को तालीम देना और कम्युनिटी में मुस्बत किरदार अदा करने की तरकीब देना है। ये इस बात को भी यकीनी बनाता है कि सजा महज एक रुकावट के तौर पर काम नहीं करती है, बल्कि समाजी जिम्मेदारी और जवाबदेही को फरोग देने के तरीक़ेकार के तौर पर काम करती है। आम तौर पर एक मुजरिम को जो ऐसी गलतियां करते हैं, अगर हम उनको जेल में रखते हैं तो जेल में सुधरने के बजाय मुझे लगता है कि उनका जो दिमागी तवाज़ुन है वो बुराइयों की तौर और बढ़ जाता है। समाज में वो एक इकाई है और समाज में ही उनको ठीक भी किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि ये जो कानून है एक बढ़िया कानून है। इससे बहुत हद तक यहाँ के जो क्राइम है, सोशल क्राइम्स है, इन पर काबू किया जा सकता है। जैसे हमने कल ही देखा, पहला कदम जो गवर्नमेंट ने उठाया, यहाँ की पुलिस ने चंद लोग अशखास के मुतलिक, तो मैं समझता हूँ कि ये एक वेलकम स्टेप है, एक बढ़िया कानून है, हमें इसकी सराहना करनी चाहिए। शुमाली कश्मीर के हंदवारा और कुपवारा के ठेकेदारों ने श्रीनगर के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग यानी PHE के दफ्तर में पुरअमन धरना दिया। इसमें उनके ज़ेर इल्तवा बिलों की क्लियरेंस का मुतालबा किया गया, जो 5 करोड़ है। अदायगी बरसों से ज़ेर इल्तवा है, जिसमें अब तक सिर्फ 1 करोड़ वसूल हुए हैं। ठेकेदारों ने अपनी मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने पहले हुकूमत को एक नुमाइंदगी भेजी थी, लेकिन उन्हें PHE के चीफ इंजीनियर से मुलाकात करने को कहा गया था। चीफ इंजीनियर से मुलाकात के बाद उन्हें यकीन दिलाया गया कि उनका मसला 7 दिन के अंदर हल कर दिया जाएगा। ताहम ठेकेदारों ने शिकवा किया और उन्होंने धमकी दी कि अगर उनके मुतालबात न माने गए तो वो सख्त इक़दाम करेंगे। मसला ये है कि हमने PHE डिपार्टमेंट हंदवारा में काम किए है, 2020-21 पे काम किए हैं। अंडर लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट में हमने काम किया है। अभी तक हमारी पेमेंट वागुजार नहीं हुई है, जबकि उन पेमेंट में से कुछ तो पेमेंट वागुजार हुई है। तकरीबन 5 करोड़ का काम था, 5 करोड़ में से 1 करोड़ का पेमेंट हुई है और 4 करोड़ का नहीं है। पिछले 3 साल से 4 साल से हम डोर टू डोर, ऑफिस टू ऑफिस जा रहे हैं, मगर हमारी पेमेंट वागुजार नहीं हो रही। अब हम मजबूर हो गए हैं आज यहाँ पर धरना पे बैठने के लिए चीफ साहब के सामने, तो हमने धरना दे दिया है। इस पे सजाद गिनी लोन साहब आज सुबह यहाँ पर आ रहे थे। इससे पहले कि ये PHE डिवीजन जो है 2014 से वहाँ पर, मतलब उससे पहले फंक्शन कर रहे हैं, तो हमें हमारी पेमेंट अभी ये वागुजार नहीं हो रही है। उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन हमें भी तो अपनी तरफ से मेहनत करनी है। चीफ ऑफिस आना है, एक्जन साहब से मिलना है। दुश्मनी हमें किसी से नहीं है। ओ बिलाल साहब जो है भाई है हमारे, ना उन्होंने हमारी जमीन खाई है ना हमने उनकी खाई है। अब कुछ चीजें उनको क्या चीज रोक रहा है पेमेंट करने से? पेमेंट आ गया, पिछले साल आ गया तो उसने प्रोक्योरमेंट में छोड़ दिया। इस साल जब आ गया है, अब नियरेस्ट है, क्लोजर अब होने वाला है इसका, तो हमने उसको बोला कि हमारी भी पेमेंट आप अब रिलीज करो। कोई 70 बिल्स पेंडिंग है, 5 करोड़ में से कोई 1-1.25 करोड़ पेमेंट हो गई है पहले से ही, लेकिन इसको चेंजिंग हो गया, लैंग्वेजिंग से इसको इसमें कैपेक्स में यूटी कैपेक्स में डाला गया है। तो उस वक्त उन्होंने वो लाइबिलिटी बाज़ाब्ता रेज की है कि इतनी लाइबिलिटी हमारी वर्क डन है, तो वो आ गई है। इस वक्त इनको वो करना चाहिए था, लेकिन समझ में नहीं आता है। आज कल परसों तरसों 4-5 साल हो गए, इस पैसे का तो अब वजूद भी कुछ नहीं रहा है। तो ये जो अभी आप आज PHE ऑफिस आए, चीफ इंजीनियर से मिले आप, उन्होंने क्या कहा? कल 2 बजे हम यहाँ पे बैठे धरने पे। पूरा मन है हमारा, पूरा मन ही रहना चाहिए। तो हमारा हक है, हम मजदूर लोग ही हैं, ज्यादा नहीं। C क्लास D क्लास ठेकेदार है, कितना हम करते हैं? 5 लाख 8 लाख 10 लाख, मान के चलो 15 लाख तक करते हैं। तो समझो लेबर टाइप ही है हमारा, क्योंकि लेबर ही ज्यादा हमारा है। तो लेकिन हमें तकलीफ हो रही है, क्योंकि हम सप्लायर नहीं है, बड़े ठेकेदार नहीं है। तो 4 साल से हम ये बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अब हमसे हम बर्दाश्त से बाहर है। समझो अगर हमें चीफ साहब ने इस वक्त कहा कि 7 दिन हमें मोहलत दे दो, हम मशवरा कर रहे हैं, देखेंगे उसके साथ बात करके। लेकिन अगर मसला हल नहीं हुआ, हमें लग रहा है हम ये कपड़े निकाल के नंगे इधर बैठेंगे। ये हमारा लास्ट है।
महकमे जल शक्ति के आर्जी मुलाजमीन ने बड़गाम में महकमे के दफ्तर के बाहर जोरदार एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके साथ किए गए वादों को पूरा किया जाए और उन्हें मुस्तकिल मुलाजमत दी जाए। इन मुलाजमीन का कहना है कि वो पिछले 20 सालों से महकमे में खिदमात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी मुस्तकिली का कोई फैसला नहीं लिया गया। मुजाहिरीन ने सवाल उठाया कि अगर लद्दाख में मिनिमम वेज एक्ट नाफिज किया जा सकता है तो फिर जम्मू कश्मीर में इसका इतलाक क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने हुकूमत को इंतबाह दिया कि अगर उनके मुतालबात को जल्द पूरा न किया गया तो वो सख्त इक़दाम उठाने पर मजबूर होंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी सरकार पर होगी। जैसा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया था जिसका हम खैर मकदम करते हैं कि एसपीओ का मसला उन्होंने हल किया। हम इंसानियत की बुनियाद पर यही चाहते हैं कि वो हमारा भी मसला इसी तरह हल किया जाए। हमने अपनी ज़िंदगी का 20 साल 25 साल जो कैजुअल लेबर नीड बेस ITI DRW हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त इस डिपार्टमेंट को दिया है। हम चाहते हैं कि इंसानियत की बुनियाद पर हमारा भी मसला हल किया जाए, हमें भी रेगुलराइज किया जाए। जब तक कमेटी, उन्होंने कहा कि हम अपनी कमेटी सब कमेटी बनाई है, जब तक कमेटी अपना रिपोर्ट दे तब तक हम चाहते हैं कि हमारे हक में मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए। कि जब से कश्मीर एक यूटी स्टेट बना है, हम चाहते हैं जिस तरह बाकी स्टेटों में मिनिमम वेज एक्ट लागू किया गया है, इसी तरह हमारे हक में भी मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए। हम ये मांग करते हैं कि हमारी रेगुलराइजेशन का जो पॉलिसी है वो फ्रेम किया जाए और हमारे जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो भी इस जम्मू कश्मीर अगर यूटी है इसमें भी लागू किया जाए। हमारे जो नौजवान साथी इस डिपार्टमेंट में दौरान ड्यूटी शहीद हुए हैं उनके साथ भी इंसाफ किया जाए। यहाँ पर क्योंकि ये एहतजाज कर रहे हैं, हालांकि इन लोगों का कहना है कि इनके मुताबिक अगर पूरे नहीं हुए तो ये कुछ और फैसला लेंगे। ये देखिए कि यहाँ पर किस तरह से एहतजाज करेंगे, क्योंकि सुबह से यहाँ पर ये बैठ रहे हैं, मुतालबा करें। इनका कहना है कि गुज़श्ता 20-25 वर्षों से ये लोग महकमे में काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक इनके साथ जो वादे किए गए हैं वो पूरे नहीं हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। पुंछ में महकमे PHE में यौमिया उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन ने एहतजाज किया। उन्होंने देरेना मुतालबात मुस्तकिल करने, ज़ेर इल्तवा तनख्वाह जारी करने और उनके दीगर मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। उन्होंने कम अज़ कम उजरत पर अमल दरामद के लिए एहतजाज किया। इस दौरान मुजाहिरीन ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर से यौमिया उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन के मुतालबात को पूरा करने की अपील की। आज ये प्रोटेस्ट हमने रखा है सर, हमारे डेली वेजर के साथ इससे पहले भी कई बार बेइंसाफ़ी की गई है कि उससे पहले हुकूमत कहीं आई और कहीं गई। उन्होंने हमारे साथ खोखले वादे किए कि आज हम आपको पक्का करेंगे, कल करेंगे। अगर हमारे स्टेट में जो है यूटी लगाई गई तो मिनिमम वेज एक्ट एक रूल होता है, क्योंकि स्टेट के कुछ रूल होते हैं। अगर यूटी लगाई तो यूटी के भी कुछ रूल होते हैं, और अगर मिनिमम वेज एक्ट एज़ पर दिल्ली यूटी के इन्होंने लगाना था वो भी इन्होंने नहीं लगाया ना। तो एक आप ही बताएं कि एक इतनी सी थोड़ी सी सैलरी पे 9,000 पे हम अपने बाल बच्चों का गुजारा चलाएं या रसोई चलाएं या हमारा माँ बाप के दवाई के ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो करें या बाल बच्चे की पढ़ाई करें या क्या करें। 9,000 में है क्या? एक मजदूर जो है मजदूरी करने वाला वो भी 800 रुपया दिन का लेता है। तो हमें बार बार जो है ये तरसाया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि इस आने वाले बजट में फिल फॉर हमारे लिए पॉलिसी फ्रेम हो। अगर नहीं होगी तो हम सड़कों पर उतरेंगे, बाल बच्चे समेत। गवर्नमेंट को अपनी लैंड जो उसको डोनेट की कि नौकरी मिलेगी आपको, तो उसकी बड़ी अफसोस की बात यह है कि हमें 2002 में लैंड उसको गवर्नमेंट को दी और 2013 में हमारे आर्डर हुए। आज तक हम लोग डेली वेजर ही हैं, तो उसमें हमें 9,000 में हमारा गुजारा नहीं चलता है। बाल बच्चे की और घर का जो परिवार है इसकी से कोई बड़ी परेशानी आती है। तो हम लोग इसलिए आज सड़कों पे जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ वादा किया था, इस मैनिफेस्टो में पहले उन्होंने बोला था कि हम आपको पहली कैबिनेट में परमानेंट करेंगे, डेली वेजर को परमानेंट करें। उसको याद दिलाने के लिए आज हम यहाँ पार्क में इकट्ठे हुए हैं। एक छोटी सी मीटिंग हम लोगों ने सामने रखी है मिलकर। आज डेली वेजर जो इसके PHE के उन्होंने कि इसलिए हमारी जो पेंडिंग वेज उसको भी रिलीज़ किया जाए और हमें फिल फॉर परमानेंट किया जाए जो आपके मैनिफेस्टो में था। इसलिए जितने भी हमारे साथी इकट्ठे होकर हमने अगर आगे हमारे जो यूनियन वाले आगे जो फैसला भी लेंगे, जो बात करेंगे, हम इस रोड पे उतरने के लिए तैयार हैं और अपनी इस जंग को जारी रखने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने श्रीनगर में दरगाह हजरत बल के छपरी मार्केट की फौरी तज़ीनो आराइश का हुक्म दिया। ये फैसला जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी की निगरानी में एक गली फरोश की खुर्दनी अशिया में मिलावट शुदा और मुतअद्दी तेल इस्तेमाल करने की हालिया वायरल वीडियो के बाद लिया गया है। एडिशनल DC श्रीनगर खालिद हुसैन मलिक ने कहा कि ऐसे बाजारों में सफाई सुथराई पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और इंतजामिया कड़ी नज़र रखे हुए है।
हम इस वक्त दरगाह हज़रत बल के मसरूफ़ तरीन बाज़ार, जिसको छापड़ी मार्केट कहा जाता है, वहाँ पर मौजूद है। और आपने देखा होगा कि हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी और जिसमें मुबैना तौर पर यह दिखाया गया था कि यहाँ पर जो छापड़ी फरोश है, कुछ अफराद उनमें से जो है किस तरह से नाकिस तेल का इस्तेमाल करते थे, जिसका संगीन नोट्स लेते हुए जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड और यहाँ की जो ज़िला इंतज़ामिया है उन्होंने एक ऑर्डर इजरा किया और उसमें ये कहा गया कि जो यहाँ पर विजिल है उसको बढ़ाया जाए ताकि यहाँ की सैनिटेशन और हाइजीन को मेंटेन रखा जाए। जो छापरी मार्केट वहाँ पे है, जो अभी इस वक्त थोड़ा सा उसमें बदनज़मी देखी गई है, उसको बराबर मनज़्ज़म करने के लिए जो है वो इंतज़ामिया बराबर उस पर कारआमद है और उसमें जो है बाज़ाब्ता उसमें फ्रेम स्ट्रक्चर्स में जो है वो स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे और अलॉटमेंट जो है बड़ी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में की जाएगी। साथ साथ जो वहाँ पर सब्ज़ी मार्केट जो आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल की बनने वाली है, उसमें भी यही प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाएगा। और जो साथ साथ उसमें जो दरगाह शरीफ आसार हज़रत बल अंदर जहाँ मोए मुक़द्दस वगैरह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूद है, वहाँ पर जो तामीर व तोसी हो रही है, उसकी ब्यूटिफिकेशन का काम हो रहा है। उसमें जो है पेपरमाशी का वर्क इस वक्त चल रहा है वहाँ वक्फ बोर्ड की तरफ से। गोशा बुग पटन के सिविल सोसाइटी मेंबरान ने कुलगाम में हालिया दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की और इसके खिलाफ एहतजाजी मार्च निकाला। इस हमले में एक साबिक फौजी एहलकार हलाक हो गए थे। मुजाहिरीन ने कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा कि कश्मीर में ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। उन्होंने बेगुनाहों के खिलाफ तशद्दुद बंद करने का मुतालबा किया। उधर पटन में भी एहतजाजी मुजाहिरा हुआ, इसमें ऐसे वाक़यात बंद करने का मुतालबा किया। ये आम लोगों की किलिंग हो जाती है, हम आम लोग यहाँ परेशान हो जाते हैं। यह नहीं होना चाहिए। डॉक्टर से इसलिए है कि हम सुबह निकलते हैं, शाम को वापस आए मजदूरी करने की, शाम को जब ये खबर सुनते हैं तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हम सुकून से रहे। आज गाँव में हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम चाहते हैं कि कश्मीर में ऐसे खून खराबा नहीं होना चाहिए। कश्मीर एक पीसफुल अमन है। जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल के शिकारगाह इलाके में 1981 के बाद आज पहली बार किसी बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग हो रही है। फिल्म की शूटिंग हिदायतकार शाद अली की निगरानी में हो रही है। 1981 में यहाँ जूनी फिल्म की शूटिंग हुई थी और अब दोबारा इस फिल्म को बनाया जा रहा है। फिल्म के अहम किरदारों में आदित्य राय कपूर और भूमि पडनेकर है। त्राल में इस फिल्म शूटिंग से सयाहत को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, वहीं कश्मीर के बहुत सारे आर्टिस्ट को भी मौका मिल रहा है। अब ये हमारे लिए तो पहली बार नहीं है और शायद हम पहले लोग थे जिन्होंने शूटिंग की थी यहाँ पे और हम ही आखिरी थे। जब हम 1989 में जूनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, मेरे वालिद साहब मुजफ्फर अली उसको डायरेक्ट कर रहे थे, मैं उस पर असिस्टेंट था और मैं सिर्फ 14-15 साल का था तब। अब उस बात को 35-40 साल होने वाले हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम वापस आएँ और जहाँ जहाँ हमने जूनी की शूटिंग की थी, त्राल, पामपुर, कश्मीर, श्रीनगर में, जहाँ पे भी हमने उसको फिल्माया था, उसको वापस वो यादें रिलीव करें और बस अपनी यादें ताज़ा करने आए और कुछ नहीं। और कश्मीर से बेहतर जगह क्या है ताजगी के लिए? बुनियादी तौर पे पेड़ तो सब वही हैं, इंसान भी वही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हम लोग जिस वजह से काम नहीं कर पाए वो भी एक बड़ी बात थी। अब हम लोग जिस वजह से यहाँ आए हैं ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि अब बज़ाहिर तो माहौल बहुत अच्छा है, अल्लाह चाहे अच्छा रहे। यहाँ एक तरीके से याद कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं और हमारा लड़का जो है उसको एक फ़िल्म की शक्ल दे रहा है। उसमें सिर्फ जूनी ही नहीं है बल्कि हम दोनों की एक तरीके से का सफ़रनामा भी है। मैं इनका हमेशा शुक्रगुजार करता हूँ, जो यहाँ की प्रोडक्शंस है, हमीस तो कास्टिंग कश्मीर, उन्होंने इनको जब रैकी करने के टाइम पे आए थे, इन्होंने पहले ही हमें यहाँ पे दिखाया था कि त्राल भी ऐसी जगह है जिनको मैंने बोला था कि यार त्राल के लिए एक रैकी रख लो आप, क्योंकि त्राल में ऐसी जगह है, अरिपल है, हमारा शिकारगाह है, हमारा पाइना डैम है या नारिस्तान एरिया है जो अनएक्सप्लोर्ड है। लेकिन फिर मेरे भाई इदरीस भाई ने मुझे सपोर्ट किया एंड उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार आपके लिए एक ना एक हम इधर लेके आएंगे। तो इंशाल्लाह थैंक गॉड, अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और मेरे इस टीम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज यहाँ पे लेके आए और त्राल में शूट हो रहा है, तो मेरे लिए फ़ख्र की बात है।
एक गैर मामूली पेशरफ्त के तहत सब जिला त्राल के नौजवानों को न सिर्फ मरकजी हुकूमत की मुआवनत याफ्ता स्कीमों से मुस्तफीद किया जा रहा है, बल्कि वो अपनी जिंदगियां बदलने के साथ साथ दूसरों के लिए भी मौके पैदा कर रहे हैं। महकमे दस्तकारी और हैंडलूम ने एक अहम किरदार अदा करते हुए त्राल के गतरू इलाके में एक पेपर माशी सेंटर कायम किया है। यहाँ नौजवान लड़कियों को हुनरमंद बनाने के अलावा उन्हें रोजगार कमाने के अहल बनाया जा रहा है ताकि खवातीन जिंदगी में आगे बढ़ सके। लड़कियों ने बताया कि वो अब इन स्कीमों से खुद कफील हो रही हैं और दूसरों के लिए भी रोजगार के मौके पैदा कर रहे हैं। सेंटर पेपर माशी सेंटर यथ गो 1.5 वरी ये हेचान यम वाल प्लेट फ्लावर वाश कांगड़ ये कम ब्रो कन पकन खतर ये 20 कोड़ ये मज काम करान प्रेथ रपे 1,000 मिलान। शुक्र गुजार हैंडीक्राफ्ट वाले यमो ये थो तो हज ब्रो पकन खतर क्या माशी में। इसमें बहुत सारे चीज हैं, जैसे ये डेकोरेटिव कांगड़ियाँ हैं और आगे हमारे ये अभी रॉ मीटर आया है इधर हमारे डिपार्टमेंट से आता है। अभी वॉल प्लेट हैं, इसमें फ्लावर वाजेस भी होते हैं, वॉल हैंगिंग भी होती हैं, इसमें बॉल्स होती हैं ना, क्रिसमस के एक्टिव डायमंड ऐसे होते हैं। इसमें बहुत सारे चीज होते हैं, दिखाते हैं A to Z ऐसे सीखते हैं ताकि इनके हुनर में अपना कमा सके आइंदा। महाकुंभ में अकीदतमंदों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है और इसकी वजह से जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी और शिवखोड़ी जैसे बड़े मजहबी मकामात अकीदतमंदों की कम तादाद की वजह से मुतासर हो रहे हैं। अकीदतमंदों की इस कमी का बराह रास्त असर वहां काम करने वाले ताजरों की कमाई पर पड़ा है, जिससे उनकी माली हालत कमजोर हो गई है। इसके साथ रियासी में दरियाए चिनाब पर रिवर राफ्टिंग की सरगर्मियां भी शदीद मुश्किलात का शिकार है। रिवर राफ्टिंग रियासी में एक बड़ा एडवेंचर खेल है जो सयाहों में बहुत मकबूल है। सयाहों की तादाद में कमी और कारोबार में सुस्त रवि की वजह से उनकी रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। नौजवानों का कहना है कि महकमा सयाहत को रिवर राफ्टिंग को फरोग देने के लिए ठोस इक़दाम करने चाहिए। उनके चलते हमारे यहाँ पर ना राफ्टिंग पॉइंट और वैष्णो देवी यात्रा शिवखोड़ी यात्रा बहुत कम हो गई है, क्योंकि कुंभ चल रहा है। अभी इस समय जितने भी हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के बाहर से लोग सभी लोग कुंभ की तरफ जा रहे हैं। इस तरफ इधर बहुत ही मंदा चल रहा है। हम रिक्वेस्ट करते हैं अगर बाहर के लोग नहीं आ रहे, कुछ जो हमारे लोकल लोग हैं वो भी राफ्टिंग करें, उसका एंजॉय लें। राफ्टिंग पॉइंट मेरे ये प्रॉपर राफ्टिंग की बात है 150 से 200 के लोग जो यहाँ पर काम करते हैं और उनके साथ कितनी फैमिली पल रही है उसका अंदाजा आप खुद ही कर लीजिए, और फर्क तो बहुत पड़ा है। पिछले दिनों से जो महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, उसके चलते हुए हमारे काम में बहुत जहाँ पे दिक्कत परेशानी है कि सारा काम बिल्कुल कम हो गया हमारा काम। तो देखिए अब कुंभ चल रहा है, पूरी यात्रा जो है सारे कुंभ में जा रहे हैं, हमारा काम बिल्कुल ही कम हो गया। कभी शिवखोड़ी हमला हो रहा है, कभी माता वैष्णो देवी कटरा में पत्थर चल रहे हैं, कभी कुछ चल रहा है, उसके चलते हमारा काम कोई कहा ही नहीं कहीं पे, कभी कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है। इसलिए हमारे काम पे कोई जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ऐसा कदम उठाए जिससे कि हमारा काम एक दिन चलता रहे। और इस समय महाकुंभ चल रहा है तो उसकी वजह से यहाँ पे काम वगैरह कम है, सभी लड़के ऐसे बैठे हुए परेशान हैं। टूरिज़्म को कोई अच्छा सा कदम उठाना चाहिए जिससे राफ्टिंग प्रमोट हो, जहाँ पे काम बढ़े, टूरिस्ट आए और हमारा भी काम अच्छे से चले। हमारे पास कम से कम 8 से 10 लड़के काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे इस समय पैराग्लाइडिंग तो बंद है, जिप लाइन करवाते हैं, राफ्टिंग करवाते हैं और कैंपिंग करवाते हैं। तो हाँ, उधर कटरा में यात्रा तो आ रही है थोड़ी बहुत, लेकिन शिवखोड़ी देखो हमारा राफ्टिंग काम चलता है, जो गाड़ी शिवखोड़ी के लिए जाती है। इस समय यात्रा तो ज़्यादातर महाकुंभ में जा रही है, तो जहाँ पे यात्रा कम आ रही है तो उसकी वजह से काम कम है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। आज लोकसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा में देंगे जवाब। शाम 5 बजे बोल सकते हैं पीएम। हरियाणा में आज नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव का ऐलान। शाम 4 बजे राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली चुनाव के मद्देनजर अंबाला में ट्रेनों में चला तलाशी अभियान। एक यात्री से 50 लाख रुपए और 2 यात्रियों के पास से 7.5 लाख कैश बरामद। चंडीगढ़ में आयुष्मान भारत को लेकर आईएमए ने हरियाणा सरकार के साथ की बैठक। आईएमए ने सीएम सैनी का जताया आभार। अंबाला में हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने मारा छापा। आरटीए पुलिस ने ओवरलोडिंग ट्रकों को पकड़ा।
सोनीपत में मूर्ति विसर्जन करने जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत। बुलडोजर से हुई टक्कर। परिवार ने बुलडोजर के ड्राइवर को ठहराया हादसे का जिम्मेदार। अंबाला में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चेकिंग अभियान। आरपीएफ की टीम ने की अमृतसर नई दिल्ली शताब्दी ट्रेन की चेकिंग। एक यात्री के पास से 50 लाख का सोना किया गया बरामद। कुलगाम के बेहीबाग में पूर्व सैनिक की हत्या। अज्ञात हमलावर ने परिवार पर बरसाई गोलियां। पूर्व सैनिक मंजूर अहमद की अस्पताल में मौत। जम्मू कश्मीर बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर निर्मल सिंह ने कुलगाम हमले को लेकर दिया बयान। कहा, पाकिस्तान और आतंकवादी जिहाद के नाम पर कश्मीरी मुसलमानों को बना रहे निशाना। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने बजट को लेकर दिया बयान। कहा, केंद्रीय बजट सतही तौर पर अच्छा लग रहा है, जमीनी तौर पर जनता को लाभ मिलता है या नहीं देखो। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। बकरवाल बरादरी के 45 अफराद ने जामोटिया पंचायत में मुनक्किदा बकरवाल कैंप में शिरकत की। इसकी क़यादत एक फौजी अफसर और समाजी सरपंच ने की, साबिक सरपंच ने की है। और इस कैंप में कम्युनिटी वेलफेयर, तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्टेशन जैसे मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। बकरवाल बरादरी के अरकान ने इन चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया जिनका उन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सामना है। मेरा नाम पूजा है, मैं पंचायत मोटिया की सरपंच हूँ। यहाँ पे मेरे पंचायत में आके आर्मी वालों ने यहाँ पे अवेयरनेस कैंप लगाया, तो यहाँ पे काफ़ी सारे बकरवाल और गुज्जर आए थे जो काफ़ी खुश थे कि सर ने उनकी मतलब बातें सुनी, उन्होंने उनके समक्ष ऐसे ऐसे पॉइंट रखे जो उनके ज़रूरत थी। हमारे साथ भी सर कंधे से कंधा मिला के चलते हैं आर्मी वाले, और बॉर्डर पर भी काफ़ी सारी वो रक्षा करते हैं। इन्हीं अल्फाज के और इन्हीं शब्दों के साथ में सर का आर्मी वालों का शुक्रिया और धन्यवाद करते हैं। आज इंडियन आर्मी की तरफ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें ट्राइबल कम्युनिटी के लोग आए और उनकी जो मेन प्रॉब्लम थी और इंडियन आर्मी ने अच्छे गौर खोज से सुनी और ग्राउंड लेवल पर देखा कि इन लोगों को कौन कौन सी मुश्किलात है। कि अच्छी अच्छी स्कीमों से अवेयरनेस किया कि आपके लिए गवर्नमेंट क्या सोच रही है, क्या कर रही है। तो हमारा दिल आज बहुत खुश हुआ और हमारे साथ हेल्प की, पूरे यकीनी दिलवाई कि हम आपको पूरी मदद करेंगे। आज यहाँ पे एक प्रोग्राम किया गया जिसमें आर्मी ने हमारी परेशानियों को सुना और उस पर विश्वास किया कि आपके मसले हल होंगे। उसके बिना भी हम आर्मी हमारे से बॉर्डर पे भी हमारी रक्षा करती है और कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चलती है। बाकी हमारे बंदूक के लिए दवाइयों के भी कैंप किए जाते हैं, मवेशियों के लिए भी कैंप किए जाते हैं, इसलिए हम आर्मी के निहायत ही शुक्रगुजार हैं। व्यापार मंडल मेंढर के सदर बलराम शर्मा और दीगर एहलकारों ने एसडीएम मेंढर इमरान रशीद से मुलाकात की और उन्हें एक यादाश्तनामा पेश किया। उनका कहना है कि बाजार में नालियों की खस्ताहाली की वजह से बारिश का पानी दुकानों में दाखिल हो रहा है, जिससे ताजरों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा वो बाजार में नस्ब स्ट्रीट लाइट्स भी गैर फाल है। मैं बलराम शर्मा, व्यापार मंडल प्रेसिडेंट मेंढर। आज जो हमने एक रेजोल्यूशन एसडीएम साहब को दिया, इसकी एक कापी हमने डीसी साहब को भी भेज दी थी और एक कापी जो है हमने डिबकम साहब को भी भेजी। तो ये जो आज हम सब ने मिल के व्यापार मंडल वाले एक मेमोरेंडम दिया, उसमें हमने ये लिखा कि सबसे पहले जो हमारी मेंढर का जो व्यापार मंडल है, जिनकी बाज़ार में दुकानें हैं, वो अगर बाई चांस आधा घंटा भी बारिश हो तो वो आधे घंटे में इतना पानी मेंढर में आ जाता है कि जो हमारे गरीब दुकानदार हैं उन दुकानदारों के अंदर पानी चला जाता है और उनका जो लाखों का माल है वो ज़या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो वो एक हमने वो पॉइंट लिखा था। और दूसरा पॉइंट हमने ये लिखा था कि एक जो पहले आज के पहले को तकरीबन 4-5 साल पहले स्ट्रीट लाइटें मेंढर में लगाई गई थी, वो स्ट्रीट लाइटें बिल्कुल ख़राब हैं, कोई भी जो है काम इस वक्त नहीं कर रही है। तो वो एक हमने पॉइंट लिखा था। तो वो उसके लिए जो नई स्ट्रीट लाइटें हैं वो भी हमने आज जो है उस मेमोरेंडम में दिया है। उसके लिए हमने जावेद राणा साहब को भी एक लेटर लिखा, उसके साथ भी हमारी एक मीटिंग हुई थी। उन्होंने भी कहा, जावेद राणा साहब ने, कि भाई जो मेंढर में स्ट्रीट लाइटें लगानी है, ये मेंढर को जैसे चांदनी चौक है ऐसे मैं जगमग कर दूंगा। 2 महीने का मुझे 2 महीने के अंदर करवा दूंगा। गुरसाई हरमूता के साबिक नायब सरपंच और दीगर मकामी बाशिंदों ने एसडीएम मेंढर से मुलाकात की और इलाके में पानी की शदीद किल्लत पर तशवीश का इजहार किया। चैनल की वसादत से ये गुजारिश करूं कि महकमा जल शक्ति जिस एरिया की डिमांड लेके आज मैं एसडीएम साहब के पास एक एप्लीकेशन प्रोटेस्ट दर्ज करने के लिए इस नौबत यहाँ तक ये नौबत आप पहुँची कि एप्लीकेशन में एसडीएम साहब के पास इसलिए लेके आया कि मुझे एक प्रोटेस्ट की डेट दी जाए ताकि मैं जानवरों के साथ और हमारे तमाम जो फार्मर्स जल शक्ति
की प्रॉब्लम को लेकर तंग हैं महकमा जल शक्ति से, हमें पुरअमन प्रोटेस्ट की इजाज़त दी जाए। और आज की डेट में एसडीएम साहब ने फिर यकीनदानी दिलाई है। मैं ये गुजारिश करूँ, वहाँ गुरसाई हरमुता के अंदर जो हमारी स्कीम है, उस स्कीम में इतना पानी है, पानी कस्सियों में बह रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है, लेकिन जानवरों को पिलाने के लिए, इंसानों को पिलाने के लिए मुझे ये खदशा है आज की डेट में कि मेरे वहाँ कुछ जानवर हैं, वो पानी ना होने की वजह से पानी ना होने की वजह से बीमार हो जाएं और कहीं उनकी डेथ ना हो जाए, कहीं मर ना जाएं। इसलिए मैं पिछले 1-1.5 महीने से इन तक महकमा जल शक्ति को अप्रोच करते करते आज एसडीएम साहब को हम यहाँ पहुँचे कि जनाब हमें यहाँ पुरअमन जानवरों को साथ लिए PHE ऑफिस में वहाँ एहतजाज की परमिशन दी जाए। भदरवा और इसके मुल्हिका इलाकों में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के बायस मुतादिद मकानों की टीन की छतें उड़ गईं और कई घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। लोगों के मुताबिक गुज़िश्ता रात से जारी तूफानी हवाओं और गर्द चमक के सबब इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भदरवा सुनील कुमार ने कहा कि नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए नायब तहसीलदार की क़यादत में एक टीम मुतासरा इलाकों में रवाना कर दी गई। कल शाम से बहुत तेज़ हवा चल रही थी यहाँ पे, जिसकी वजह से सुबह तकरीबन कोई 11 बजे जैसे हमारा तीसरा सेट पूरा उड़ गया, जिसमें हमने 3-4 कमरे बनाए थे, मजबूरी में बनाए थे, मेहनत करके बनाए थे, जिसकी वजह से हमें लोन भी लेना पड़ा। तो लोन अभी ऐसे ही है, तो हमारा नुकसान हो गया, सारा ये तबाह हो गया तीसरा सेट। हम यही चाहते हैं कि हमें मुआवजा मिलना चाहिए, जिसके हम दोबारा बना सकें इसको। हवा की वजह से कुछ मकानों की छतें उड़ गई हैं और टीन जो है इन पर डाला हुआ था, उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। और गरीब लोगों के मकान है ये, और ये बड़ी मुश्किल से इन्होंने मकान तामीर किए थे, तो जिसकी हवा की वजह से इनकी छतें उड़ गई हैं। अब इन गरीब लोगों की इमदाद, थोड़ी बहुत कुछ इमदाद की जाए, ताकि ये दोबारा इन अपनी छतों को दोबारा ठीक कर सकें, मकानों को ठीक कर सकें और यहाँ अंदर रहें। जिला कठुआ में चोरी की वारदातें मुसलसल बढ़ रही हैं, जिससे ताजरों में खौफ व हिरास पाया जा रहा है। ताज़ा वाक़या हटली पुलिस पोस्ट के करीब पेश आया, जहां चोरों ने एक दुकान की दीवार तोड़कर अंदर दाखिल होकर कीमती बर्तनों और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। बैरून रियासत का एक शख्स यहां कारोबार कर रहा था, जिसकी दुकान लूट ली गई। मुतासरा ने इंतजामिया से अपील की कि वो उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए मौसरी इक़दाम करें। ये दीवार तोड़ करके इधर से घुसा और घुस करके अंदर आया। अंदर आके पीतल का थाली, प्लेट, लोटा, कैश में कोई 4-5 हज़ार रुपये था खुले के तौर पे, वो ले गए। क्योंकि यहाँ से कोई 200 मीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है। तो क्या कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन को कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, मेरे साथ तो ऐसा घटना हो गया, एक बार और हुआ था, जो आगे से शटर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ सर बहुत डरे हुए, आए दिन होते रहता चोरी और नशेरी सब इधर घूमते रहता, उस पर कोई कार्रवाई। पुंछ में जिला ज़राई महकमे की जानिब से मुनक्किदा 2 रोज़ा शहद की मक्खियों की परवरिश, शहद पैदावार वर्कशॉप और सेमिनार कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। ये प्रोग्राम श्री कृष्ण चंद्र मेमोरियल डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम में मुनक्किद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में किसानों, तलबा और नौजवानों ने शिरकत की। ये सेमिनार हर साल जो है यहाँ पे जितने भी हमारे लोग हैं, फार्मर हैं, और उसके साथ साथ हमारे जितने भी यूथ है उसको भी साथ में अवेयर किया जा रहा है। इसके लिए मैं यहाँ पे हमारे चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर राकेश जी हैं और उनकी पूरी टीम को मुबारक देती हूँ कि जिन्होंने यहाँ पुंछ में हमारे एग्रीकल्चर को इतना बढ़ाया है कि हर पंचायत में, हर गाँव में इस वक्त हर इंसान जो है, हर फार्मर उसका फ़ायदा, हर स्कीम जो हमारी जितने भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उसका फ़ायदा उठा रहा है। उसके साथ साथ जितने भी हमारे किसान भाई हैं, मैं उनको भी मुबारक देती हूँ, और ख़ास करके हमारी यूथ है, जो नौजवान हमारे भाई बहन हैं, मेरी उनसे भी यही मैसेज रहा आज भी कि जितना हो सके पढ़ें भी, उसके साथ साथ अपने बिजनेस में जो है इन स्कीम। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।